भाई सारा संसार ही तुम्हारा है यार, मतलब क्या कहना चाहे तुम्हारे लिए। भाई अपने जीवन में जी रहे हो तो उनके जीवन में क्या कहना चाहिए, उनको ही बोलेंगे ना, देखो कयामत का टाइम आ गया तुम्हारा। तुम्हारी किताब में भी लिखा है कि कयामत आएगी। इस तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? इनकी किताब में लिखा है कि कयामत आएगी, जजमेंट होगा सारा। कौन हेल ऊपर जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, वो अप्सराएं जहाँ पे मिलती है, हूर मिलेंगी वहाँ पे। अब किसको मिलेगी, अब किसको नहीं मिलेगी। तो किताब में पूरा लिखा हुआ कि अल्लाह तुमको नंगा करेगा पहले, फिर तुमको कोड़े लगाएगा। महाराज इनके यहाँ ये होता है कि अगर एक से ज्यादा विवाह आप करते हैं तो आपको जन्नत में मतलब हूरें मिलेंगी वहाँ पे। इस तरीके की बातें आप कैसे देखते हैं? अरे क्या तो यार, इच्छाओं का दमन ही तो आध्यात्मिकता है। अब इच्छाओं को बढ़ावा देके कि हाँ नहीं और बढ़िया इच्छा सेटिस्फाई होंगी वहाँ पे। अब वो वैसे थोड़ी ना देवता बनते हैं, देवता बनते हैं कि वो अपनी इच्छा कम करके देवता बनते हैं। लेकिन इनके यहाँ यही है कि ये इच्छाओं का दमन नहीं करते, इच्छाओं को बढ़ाते हैं कि हम वहां भी जाएंगे तो और इच्छा सेटिस्फाई होगी, हूर मिलेंगी हमें। तो वो अधर्म नहीं है, वो अधर्म है, उल्टा है, वो धर्म का उल्टा कर रहे हैं ये लोग। अधर्म के रास्ते पे, अधर्म के रास्ते पे। और लगातार प्रहार भी करते हैं इस पुराने धर्म जो मतलब धर्म तो यही, वो तो पंथ है वो। नमस्ते, अभी हमारे साथ IT वाले बाबा हैं। लोग शून्य से शिखर तक जाना चाहते हैं, लेकिन बाबा जी ने एक दुनिया को अलग रास्ता दे दिया है। लोग समझने वाले समझ रहे हैं और जिन्हें आलोचना करना है वो आलोचना कर रहे हैं। दोनों विषय पे बात हो रही है। हमारे साथ अभी महाराज जी। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस चल रहा है भाई, जैसे भगवान चला रहे कहानी को चल रही है। आपके पास हम दूसरी बार समकक्ष छाप के बैठे हैं, एक अलग सी एनर्जी फील होती है महाराज जी। लगता है कि मतलब विरक्त जो होते हैं लोग संसार से, उस तरीके की फीलिंग आती है। वो शून्यता फील होती है ना, जैसे मैं अपनी कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट में ग्राउंड करके रखता हूँ, तो जो साइड वाला है वो उसकी कॉन्शियसनेस भी मेरे साथ कनेक्ट होने की वजह से प्रेजेंट में ग्राउंड हो जाती है। सारी आध्यात्मिकता का यही है कि तुमको सिर्फ पूरे एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में कैसे लेके आए, मन तुम्हारा आगे पीछे ना घूमे जी। तो जब तुम यहाँ पे रहते हो तो कि मैं प्रेजेंट में रहता हूँ हमेशा अवेयर जी, तो बाकी साइड वाले लोग भी उस अवेयरनेस में रहने लग जाते हैं। महाराज जी तमाम बातें हो रही हैं और उसके बाद बात ये भी हो रही है कि एक अद्भुत संयोग है कुंभ का, 144 साल बाद आया। उसी में IT वाले बाबा दुनिया को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दुनिया को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। क्या कहना ये चाहेंगे सब तो भगवान की अरेंजमेंट होती है ना, लीला के अंदर कौन सी चीज कैसे करानी है। ऐसी चीजें तो बहुत सारी हुई है मेरे साथ। जैसे भविष्य बदल जब मैं पहुंचा तो उसी टाइम पे जन्माष्टमी थी। और मैं पूरा ऐसे लाइक बांसुरी लेके पहुंचा था ऐसे। और वो ऐसे नहीं था, वो कोइंसिडेंस ही था, क्योंकि मैं तो कुछ देखता ही नहीं था कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब तुम क्या फॉलो करोगे दुनिया में, तुम पद यात्रा में, तुम यहाँ से वहाँ जा रहे हो, कौन सा दिन है, क्या होना है, किस दिन कहाँ पे पहुंचना है, वो सब पूरा एक्सीडेंट था भाई। बट तुम देखते हो रिवर्स के अंदर तो तुम्हें दिखता है कि भाई हाँ ये तो फिर तुमको विश्वास भी होता है कि तुम चीजों को होने दो जैसे होने। मतलब पीछे देखते हैं तो वो लगता है कि यहीं से हमारी शुरुआत हो गई। नहीं, ये सारी डॉट्स कनेक्ट हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं जुड़ रही है। तो इस तरीके से है महाराज जी। इस बार जो महाकुंभ लगा है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय आप हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि दुनिया को आप एक अलग रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और लोग जा भी रहे हैं, आपसे प्रभावित भी हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं? पसंद करने की संख्या अद्भुत है, आप समझ क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से आपने आपको शून्य बनाए लोग, क्योंकि शून्य से शिखर तक जाना चाहते हैं। देखेंगे आपके आसपास के जो लोग होंगे, भाग दौड़ भरी जिंदगी, लगातार परेशान हैं, आप उनको कैसे मार्ग प्रशस्त करेंगे महाराज जी? वही ना कि भाग दौड़ से ज्यादा कुछ नहीं होता है। किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने से वो चीज बढ़िया नहीं होती है। ये मैंने बहुत सारे वो गुरु थे उसको भी समझाता है कि तुम 3 बात बोल दोगे एक बार में, मैं करूंगा तो एक करके एक ही। क्योंकि वो वैसे ही हो सकती है, एक के बाद एक चीज ही हो सकती है। तो मैं ये चीज पूरी करके ये करूंगा। अब तुम कितना भी अनईजी हो जाओ, कुछ भी तुम कहा जल्दी कर, उससे जल्दी तो नहीं होने वाली वो चीज। अब एक टाइम लिमिट है, उससे ज्यादा छोटा तो किसी भी कार्य को कर ही नहीं सकते ना। उससे ज्यादा कितना जल्दी करोगे तुम? वो तो सिर्फ एंग्जाइटी हो जाएगी तुम्हारे अंदर। सिर्फ आप परेशान रहेंगे। ईट यहाँ से वहाँ से कितने कम टाइम में उठा के लेके जा सकता है, उसका भी एक लिमिट होगी ना। बिल्कुल। तो मान लो ठेकेदार बोलता है आपको और जल्दी उठाओ और उठाओ, भाग। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, आप लड़खड़ा के गिर जाओगे। तो वही होता है माइंड के साथ। अभी हम प्रयागराज में हैं, साधु संतों की नगरी कहा जाता है, संगम है महाराज जी, ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे तमाम मठाधीश हैं, तमाम संत हैं, वो अपनी बातें इस तरीके से बताते हैं। बड़े बड़े मतलब कथावाचक हैं, वो
बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं महाराज जी, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं और जब राम के वनवास को लोगों तक पहुंचाते हैं अपने द्वारा, कथा के द्वारा, तो अलग तो लगता है। वो मतलब उस समय रोने लगते हैं। फिर उसके बाद जब वो कथा खत्म होती है तो बड़ी गाड़ी से चले जाते हैं। और आप अद्भुत हैं, आपका एकदम मतलब नजरिए अलग है, क्या कहेंगे? नहीं, जैसे गाड़ी में तो अभी मैं भी बैठता हूँ, क्योंकि वो पैदल चलना तो मुश्किल ही हो गया है। वो गाड़ी में नहीं बैठोगे तो वो लोग तो गाड़ी को भी तोड़ने को तैयार हो गए, मतलब इतना ज्यादा उसको प्रेस करते हैं शीशों को। वो तो आप क्या, आपको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसलिए लोग आपके पास आ रहे हैं। नहीं, मैं उसको बोला कि उसको गाड़ी को वैसे मत जोड़ो, गाड़ी में तो हो सकता है बैठना पड़ जाए ना, स्थितियों के हिसाब से है वो तो यार। अब तुम क्या करोगे, उसका कंट्रोल नहीं कर सकते। बट वो उसके भाव के हिसाब से देखो कि हाँ यदि वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ नहीं महाराज जी, बात मेरी जो है आप समझें, जिस तरीके से आप हैं, एक मतलब एक पूरी तरह से सुनने वाली बात करते हैं, उनके अंदर ये शून्यता नहीं है। वो तमाम कंट्रोवर्सी में आना चाहते हैं आजकल के बाबा, आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एकदम एक लोगों को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, तो वो अटेंशन को अहम में डालना चाहते हैं। भगवान में नहीं डालना चाहते। वो भगवान के नाम को पूजा नहीं कराना चाहते। मैं तो लोगों को बार बार वही बोलता हूँ ना कि हर हर महादेव बोलो। भाई मुझे महादेव की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है जो हो रहा है। मैं यदि यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो पता नहीं क्या क्या हो सकता था मेरी जिंदगी में, यदि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो सिर्फ उनकी कृपा से बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। तो मेरा नाम जय करने की बजाय उनका नाम जय करोगे तो वो मुझे ही फायदा होगा वैसे भी। हाँ जैसे आपने कहा कि आपके अंदर भी महादेव है, अभी इंटरव्यू आपका चल रहा था, आप लोगों के अंदर ईश्वर देखते हैं, लेकिन जो गद्दी पे बड़े बड़े कथावाचक बैठते हैं वो इस तरीके का रूप उस समय बनाते हैं, लगता है कि सिर्फ महाराज जी यही हैं। हाँ, हम उनके अनुयायी हैं, उनके पैरों पे पड़ जाएं। और वो मतलब कि उनका जीवन आप देखिए कि जब वो कथावाचक उस समय नहीं, जब कथा कर रहे हैं तो राम के वन गमन मार्ग पर रोने लगते हैं, कितनी तकलीफ है राम को, इस तरीके की बात करते हैं। उसके बाद वो उनका जीवन अलग हो जाता है वहाँ से फिर मतलब पूरी तरह से ये समझिए आप कि अपने जो कहा नहीं जाता कि साधु संत जो होते हैं विरक्त होते हैं, संसार से उनको मतलब नहीं होता, लेकिन वो पूरे भोगी हैं। हाँ, जो भोगी हैं उनका तो वही है ना, वो तो रावण की तरह ना, जैसे रावण भी तो सन्यासी के वेश में आया था ना। तो मेन पाप रावण का यही बताया गया था कि तू सीता को उठाया वो ठीक है, वो तो क्राइम को इसमें आ जाता है। पर तूने सन्यासी के वेश में उठा के उसको ये सन्यासी के वेश को कलंकित कर दिया है। अब कोई भी विश्वास ही नहीं करेगा मतलब उसकी वजह से, क्योंकि उसमें पवित्रता बहुत जरूरी है ना, कि जिसने वो वेश धारण किया है वो एक नियम का फॉलो करता होगा, वो सब बहुत जरूरी है। तो आज के टाइम में वो नहीं है ना वो। तो इस तरीके से महाराज, इच्छा आपने सोचा होगा कि लोग मुझे इतना सुन क्यों रहे हैं, बड़े बड़े इस महानगरी में, महाकुंभ में बड़े बड़े साधु संत आए हैं, तमाम साधु संत आए हैं, लेकिन आपको सुनने की जिज्ञासा लोगों के अंदर क्यों ज़्यादा हो रही? और तमाम, किसी का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन और तमाम साधु संत हैं, लेकिन उनको सुनना नहीं चाहते। आपकी बात अद्भुत है, अकल्पनीय है, क्या है? सत्य है ना ये, क्योंकि मेरी बात सारी सत्य के हिसाब से होती है। तो सत्य के हिसाब से जो बात होगी उसको तुम नकार ही नहीं सकते। अच्छा। जैसे मैंने ड्यूअलिटी का समझाया कि ये रिलेशनशिप में दो में एग्जिस्ट करती हैं और दोनों बराबर होने चाहिए। अब उस चीज को तुम नकार नहीं सकते ना कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के हिसाब से भी वही सत्य है, साइकोलॉजी के हिसाब से भी वही सत्य है, धर्म के हिसाब से भी वही सत्य है, हर जगह से वही सत्य है। तो तुम उसको नकार तो सकते नहीं। अब वो चूंकि मैंने उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है तो इसकी वजह से अब वो दो धड़े बन गए, जो अहंकार में अपने जीवन को वो अब क्या है, वो सत्य को रजिस्ट कर रहे हैं उठने से, क्योंकि वो बिना जो सत्य थे क्या जो जीवन जो जी रहे थे उसके अंदर उनको बहुत फायदा उठा रहा। यदि सत्य आया तो उनको बहुत नुकसान होगा अभी। उनको सही में साधु बनना पड़ेगा, सही में चीजें छोड़नी पड़ेंगी। वो नहीं चाहते वो सही में छोड़ना चीजें। महाराज जी, आपने अभी तक पूरे जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें कहीं किसी कथावाचक, किसी साधु संत की बात आपने नहीं की है कि मेरा उनसे कंपटीशन है या उनका नाम लेकर फेम पाना चाहें आप, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार आपकी चर्चा है, वो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और आपकी चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि महाकुंभ से चले गए, मतलब क्योंकि छवि खराब करना है कि महाराज। सही है ना वो, देखो एक ने जैसे मैंने थंबनेल देखा था, एक ऐसे चर्चा करके बोल रहे थे कि वो भगवान नहीं है।
अब इसका मतलब वो उसका साधुत्व खत्म हो गया ना। जैसे मैं तो बोलता हूँ कि मैं तो सबके अंदर महादेव देखता हूँ, उसने ये बोल के कि मैं भगवान नहीं हूँ, वो अपना ही आध्यात्मिकता को गाली दे दी कि तो सबके अंदर भगवान देख ही नहीं रहा है। हाँ। तो वो खुद ही डिस्प्रूव कर लिया ना उसने अपने आप को ये बोल के। बिल्कुल। तो वो मेरे को थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो अपने आप को भाग्य लिख रहे हैं कि वो मैं भगवान नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई रियलिटी के अंदर वो अपने आप ही अपना पास कट करवा रहे हैं कि हमको जाना ही नहीं है। तो ठीक है, उनको फिर अब जब मैं भगवान नहीं हूँ तो यदि मेरे ऑर्डर से सृष्टि नहीं चल रही है तो अब फिर उनकी मौत तो निश्चित ही है ना, क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते मेरी रियलिटी में। महाराज जी, आप अनंत हैं, मतलब बहुत दूर तक देखते हैं, आपके अंदर वो देखने की क्षमता है, और हो सकते हैं मेरे शब्द सटीक ना हो, लेकिन मैं जो कह पा रहा हूँ आपके देखने के अंदर तमाम क्षमताएं हैं। मुझे भी एक एनर्जी फील हो रही है आपके समकक्ष बैठकर। महाराज जी ये बताइए, 2025 चल रहा है, महाकुंभ है, आप इस भारतवर्ष को आगे कहाँ देखते हैं, किस पावदान पर रहेगा? क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आपसे लोग सुनना और जानना चाहते हैं कि इस भारतवर्ष को कैसे देखते हैं, आगे क्या होने वाला है। पूरा बताया ना मैंने, जैसे एजुकेशन सिस्टम का पूरा बढ़िया से बनाएंगे। ये जो टाउन सेंट्रिक जो है, ये सिटी सेंट्रिक, वो व्यू ऑफ लाइफ भी सही नहीं है। दो रूरल एरियाज के अंदर वो ज़्यादा मूव इसलिए भी करते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर लोकल रिसोर्सेज को यूज करना कम हो रहा है। वो एक सिस्टमेटिक जो साइंस की तरीके से कि सारे रिसोर्सेज को एक जगह पे इकट्ठा करके मास में मैन्युफैक्चरिंग करो, क्योंकि जो लोकल यदि बनता है, लोकल कंज्यूम होता, और जिंदगी का जो मतलब है वो दूसरी डीप चीजों से निकाला जाता। कि मान लो कोई गांव के बैठ के संगीत की साधना कर रहा है, बड़ा संगीतज्ञ है ना, अब उसको जरूरी नहीं है कि वो बैठ के किसी को सुनाए, ये सब करे। वो अपनी साधना कर रहा है, अपनी साधना कर। हाँ, क्योंकि उसको अब वो जो आध्यात्मिकता है, जो सच्चाई जो जिंदगी की, वो भी रूबरू हो गई है, तो सेटिस्फेक्शन भी है। तो हर जगह जैसे उसको साधना के लिए, वो ज्ञान को फैलाने के लिए जैसे गुरुकुल होने चाहिए, वैसे भी आश्रम छोटे एरियाज के अंदर ही होने चाहिए। तो हर एक को जैसे एक आश्रम मान लीजिए गुरुकुल हुआ तो 4-5 गांव का पूरा पढ़ाई का उस सब का वो कर सकता है ना। तो सारी एजुकेशन भी वहीं पे हो जाएगी। और चूंकि वो गुरुकुल के अंदर सिर्फ इस चीज की एजुकेशन नहीं मिलती, बाकी सारी प्रैक्टिकल चीजों की भी एजुकेशन मिलती है। कि संगीत की गंधर्व वेद या बाकी दूसरे धनुर्वेद, वो सब है। तो वो तो सारे एम्पावरमेंट तो वहीं पे हो जाएंगे ना वो लोग। तो बहुत सारी चीजें करनी है, मतलब आप देखोगे ना तो अभी जो स्ट्रक्चर जो बनी हुई है सोसाइटी की, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज और आप ध्यान देंगे अगर, कि लगातार महाकुंभ में, और आप मतलब सनातनी है हम सब, आप जितने लोग हैं सनातन को मानने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो सनातन पे लगातार प्रहार करते हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? क्योंकि इस महाकुंभ में आपके पास उनके लिए सटीक जवाब होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उनको बताएं, उनके बारे में कुछ कहना चाहें। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि महाकुंभ की जो ज़मीन है, जहाँ पे महाकुंभ आज